हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 8। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं हमें। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आपको। सीजीएल मेंस का पेपर हो गया है, मतलब एक शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने पेपर देखा होगा या जिनके भी फ्रेंड्स हो गए, थोड़ा सा डिस्कशन किया होगा कि कैसा पेपर आया है कैसा नहीं आया है। पेपर पता चल रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल का ही है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो पीवाई क्यूज में ना हो, हल्का फुल्का चेंज होगा कुछ क्वेश्चंस में अगर होगा तो। मैथ्स में लोग बोल रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी हैं और सब नॉर्मल है, पीवाई क्यूज है। और रीजनिंग में तो बोल रही हैं सारा पीवाई क्यू रिलेटेड ही आया है, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही है जो हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगेगा जिनमें, या वो भी कुछ होगा या तो एनालॉजी या सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, या अजम्पशन क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनसे रिलेटेड कुछ हो सकता है। उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो उनको ऐसा मान लेते हैं कि हाँ क्वेश्चन टफ है। देखते हैं कि पेपर जब आंसर की आएगी तो किस तरह का पेपर आया है तो पता करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं सीजीएल मेंस का पेपर डिस्कस करूं, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए था उस पेपर को, किस तरह से सॉल्व करना चाहिए था, बेस्ट तरीका क्या है, तो कमेंट सेक्शन में एक बारी बताना आप लोग कि सॉल्व कराना है वो पेपर, नहीं कराना है। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं 2025 में, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ सीजीएल मेंस का पेपर कैसे सॉल्व हो सकता है, अभी किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है, या किस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ों की कमी है, उसको कैसे कवर अप करना है, वो सब डिस्कशन कर लेंगे उसी में वीडियो में। तो देखते हैं, बताना आप लोग अगर पेपर डिस्कस करना है रीजनिंग का। मैथ्स का तो मैंने बोल ही दिया है मैथ्स के वाले वीडियो में। तो रीजनिंग के जो लोग स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियो तो बताना अगर रीजनिंग का पेपर डिस्कशन में चाहिए तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है पिक्चर सीरीज से रिलेटेड। मतलब इस तरह से जैसे नंबर सीरीज चल रही होती है ना, ऐसे पिक्चर में कुछ लॉजिक चल रहा होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है, पूछता है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे कौन सी पिक्चर फिट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछता है उसमें। तो एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, बस आपको पैटर्न पकड़ना होता है कि पैटर्न किस तरह से चल रहा है एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में, यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, यहाँ पे यहाँ जब आएगा तो किस तरह का पैटर्न आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है, देखो जैसे 4 के जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ना, 4 अगर पिक्चर दी हुई है आपको तो उसको 2 के कॉम्बिनेशन में डिवाइड कर लो। ये एक पेयर बना लो, ये एक पेयर बना लो। तो यहां से यहां में जो ट्रांजिशन हो रहा होगा ना सेकंड से थर्ड में, वही यहां से यहां ट्रांजिशन होगा, क्योंकि 2 का पेयर बन गया यहां। तो एक पेयर से दूसरे पेयर में ट्रांजिशन, दूसरे पेयर से तीसरे पेयर में ट्रांजिशन सेम हो रहा होगा। तो पेयर का लास्ट जो फिगर है उसका जो नेक्स्ट पेयर है उसके फर्स्ट में जो ट्रांजिशन होगा ना वही यहां ट्रांजिशन होगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सेकंड से जो थर्ड का ट्रांजिशन होगा ना वही थर्ड से फोर्थ का ट्रांजिशन होगा, सॉरी फोर्थ से फिफ्थ का ट्रांजिशन होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से है। एक बार पहले ना शुरू से ही चलते हैं, शुरू से मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है ना वही इस वाली ट्रांजिशन है, और किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज काम करती है जब आपको स्पीड से क्वेश्चन करना होता है। वैसे तो आप इसका इससे ट्रांजिशन देखो, फिर इससे इससे देखो, फिर इससे इससे देखो, ऐसे भी करके आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जब पता है कि ये वाला ट्रांजिशन ही इसमें फिट होता है तो आप सीधा इस वाले ट्रांजिशन में देखो ना क्या चीजें चेंज हो रही है, वही चीज इसमें लगा दो। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है। यहां पर बी था, ये इस वाले में आ गया, क्रॉस थे ऊपर चले गए, सर्कल थे ऊपर चले गए। ठीक है, यानी कि शिफ्ट हो रहा है ऊपर की साइड और ऊपर वाला नीचे आ रहा है, यही हो गया है। ठीक है, उसके अलावा क्या चेंज हुआ है, बी था बी है, 2 क्रॉस थे 2 क्रॉस ही है, 3 सर्कल थे 3 सर्कल ही है, मतलब जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं उसके बाद क्या हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, बी की जगह बी था, क्रॉस की जगह क्रॉस ही थे, सर्कल की जगह सर्कल ही थे, लेकिन इनके एलिमेंट्स के नंबर में चेंज आ गया है। 3 थे 2 हो गए, 1 घट गया है, 2 थे 4 हो गए, डबल हो गया है। बी 1 था 2 हो गया, डबल हो गया यहाँ पे भी, यानी कि 1 बढ़ गया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 बढ़ गया है। देखो अब इसके बाद दोबारा से सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ये वाला जो था। ठीक है, इसके बाद क्या था, नीचे आ रहा था, एक एक ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, ये नीचे आ जाएगा, बी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देखो सेम हो रहा है। तो जब इसका यूज ही नहीं है, यहां पर पहुंचने के लिए इसका काम ही नहीं कर रहा, इसके बाद जो काम करेगा वो यही वाला लॉजिक काम करेगा।
ठीक है, तो इस वाले लॉजिक में यही वाला लॉजिक लगेगा। देखो पहले लाइन में एक कम हो गया था तो क्रॉस एक कम हो जाएगा तो 3 क्रॉस आएंगे। ठीक है, यहां पर 2 क्रॉस थे फिर 4 हो गए थे, यहां पे यानी कि यहां पे 2 बी हैं तो 4 हो जाएंगे वो। ठीक है, यहां पर बी था डबल हो गया था जो एलिमेंट था, यहां पर सर्कल है तो डबल हो जाएगा, यानी कि एक बढ़ रहा था यहाँ पे तो एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3 सर्कल आ जाएंगे। तो ये वाली जो फिगर है वो आपकी बनेगी। 3 क्रॉसेस किस में है, देखो इन दोनों में तो नहीं है, ये तो कट गए। 3 क्रॉस है, 4 बी किस में है, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 4 भी है, यही बचा। लास्ट में देख लेते हैं एडजस्ट करके, 3 सर्कल थे, 3 सर्कल इसमें भी है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट भी हो गए थे 2 तो ईजी पड़ गया। अब देखो आपको समझ में आया 2 पेयर मैंने क्यों बोले शुरू में, ईजी रहता है। इसका ट्रांजिशन जो इसमें हो रहा है ना वही 4th का ट्रांजिशन 5th में हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप इसको फटाफट देख लेते ना, देखो एक कम हो रहा है तो आप फटाफट बोलते 4 है तो एक कम हो जाएगा, 3 वाले हैं तो 3 वाले में आप सी और डी काट देते, ये दोनों बचते। क्रॉस है, यहाँ पे 2 थे यहाँ 4 हो गए तो 2 भी हैं तो यहाँ पे 4 भी हो जाएंगे। 4 भी कहाँ पे, इसी में आंसर लगाया आगे बढ़ गए, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, यही फिट होगा। ठीक है ना, अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में कि सेकंड का जो 3rd में ट्रांजिशन है वही 4th का 5th में ट्रांजिशन होगा, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, शुरू से देखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, तो वो चीज सीखनी भी नहीं है जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वहां पे आपको 2 नंबर मिल रहा है, चाहे आप 2 सेकंड में करो, 4 सेकंड में, 6 सेकंड में, लेकिन जिसमें हम कम कर सकते हैं ना और जिसमें पैटर्न भी वही आराम से चलता है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ साफ साफ पता चल रहा है ये वाला जो पैटर्न इसमें होता है यही वाला इसमें पैटर्न होता है। ठीक है ना, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है इसमें, आपको साफ पता चल रहा है सेम पैटर्न फॉलो करेंगे ये दो जो फिगर है, सेकंड और थर्ड, 4th और 5th सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो। ठीक है, मैं जिसमें बोलता हूं ना कि ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होना चाहिए, फिर उन्हीं क्वेश्चन में बोलता हूं जो कि क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जिसमें ज्यादा टाइम कोई बच्चा लेता ही नहीं है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मैं बोलता हूं उसमें आराम से टाइम दो, उसमें क्या है फंसने के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगता है, इसलिए उन क्वेश्चन को मैं आराम से करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है ना, तो जो फटाफट करना है वो फटाफट करना है, तो उनकी प्रैक्टिस भी फटाफट ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो यहां से यहां हो रहा है वो यहां से यहां होगा। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो जो चेंज हो रहा है और उसको मैच करके चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 था, ये अगली वाली फिगर में ऊपर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे डी था तो अगली वाली फिगर में ऊपर हो जाएगा डी यहाँ पे, तो देखते हैं डी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, काट दो, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये काट दो। ठीक है, यही बचा। उसके बाद देखो बी और वी सेम है तो ये वाली पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा, बीच में भी कॉमन है, कोई फायदा नहीं है। ये चेंज हो रहा है बस यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे होंगे ना इस वाली फिगर में, यहाँ पे जो चेंज हो रहे होंगे वो देखते हैं क्या हो रहा है। डी था, एल आ गया। ठीक है, तो देखो डी तो पहले यहां चला गया, 3 ऊपर चला गया, इक्वल टू यहां चला गया, एल एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। देखो यहां पूरी फिगर में एल नहीं था। ठीक है ना, तो एल नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, यहां पे भी क्या होगा, एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस होगा यहां पर। ठीक है ना, तो अब देखो क्या नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर इक्वल टू अगर आ गया तो ये तो पुराने वाला एलिमेंट है, इसमें है इक्वल टू। यहां पे देखो जब ये एल आया था तो यहां पर कहीं एल था क्या, इस वाले में नहीं था ना, इसलिए बोल रहा हूं यहां पर भी जब इक्वल टू अगर इस वाले फिगर में दिया हुआ तो इक्वल टू तो इस वाले फिगर में है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 वाला नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका, सी गलत हो जाएगा। समझ में आया, और किसी से तो पता ही नहीं लगा सकते। देखो बी डी वी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे, 3T यहाँ पे भी है, 3T यहाँ पे, ये चीज पता लगानी है कैसे आई। यहाँ पर जब हमें पता चल रहा है कि इस पोजीशन पे ये एल आया है, एल कहाँ से आया, इसमें तो फिगर में है ही नहीं, तो यानी कि नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे भी नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस होगा, तो नया एलिमेंट इक्वल टू तो पुराना एलिमेंट है, देखो ये रहा, है ना, तो नया एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा, इसलिए 4 आ जाएगा। यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे डी और 4 जो मैच कर रहा है, D4 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही चीज करनी है, यहां जो हो रहा है यहां पर भी वही होगा। ठीक है, अब देखो P है, ये ऊपर चला गया है लेकिन उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है, ए है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, ये तो सीधा ए है, गलत हो गया, उल्टा ए है, सही है सही है, ये भी सीधा, ये भी गलत हो गया, दो तो पहले ही हट गए। ठीक है जी, और देख लेते हैं इन दोनों में सेम सेम क्या है, ये भी सेम चल रहा है, ये भी सेम चल रहा है, इन दोनों में फर्क है, तो यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो देख लेते हैं कैसे आ रही है। अब देखो ये ट्रायंगल आया था यहाँ पे, ये ट्रायंगल इस पोजीशन में शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया, तो ये जो एरो है इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा लेकिन सेम उसमें आएगा, डायरेक्शन में देखेगा, तो ये नीचे वाली डायरेक्शन में देगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये वाली है सेम डायरेक्शन में देख रहा है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, बी गलत हो गया, सिंपल।
इतना ही आसान होता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है ना। इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, किस पैटर्न में हो रहा है, क्या अगर चेंज कर रहा है उसकी मिरर इमेज लिखी है, वाटर इमेज लिखी है, बस यही देखना होता है ज़्यादा। और एलिमिनेशन तो बहुत आराम से चलता है इसमें, 2 ऑप्शन तो फटाफट एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम इसमें ये जो होगा वो भी यहाँ पे सेम फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो, क्या कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं। ये एरो यहाँ था, अगली फिगर में यहाँ चला गया, तो ये सी यहाँ है, तो अगली फिगर में यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए। सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही आंसर है, सही हो गया। देखो सारे ही कट गए। एक बार दोबारा मैच कर लेते हैं। देखो एरो यहाँ था, ये यहाँ चला गया, एच यहाँ था ऊपर चला गया, इसमें एच यहाँ है तो ऊपर चला जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर एच है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। यहाँ पे कौन सा फिगर आ रहा है, ये सी था, ये यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट वाली फिगर में सी उठ के इधर आ गया, तो यानी कि ये चेंज हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ओ उठ के यहाँ आ जाएगा, ओ उठ के यहाँ आएगा, ये भी सही है, यहाँ पर ओ है, सही है, तीनों मैच हो गए, और तो क्या मैच करना है, और कोई मैच करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बारी में आपका आंसर निकल गया था, ठीक है ना। ईजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। अगर कोई भी डाउट लगे ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, दोबारा क्लासेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। या उसका आंसर मैं टेलीग्राम पे भी कर दूंगा। आप कोई भी डाउट पूछोगे ना तो मैं टेलीग्राम पे भी उसका आंसर कर दूंगा, कमेंट्स में पढ़ता हूँ, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं टेलीग्राम पे उसका आंसर कर दिया करूंगा, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। सेम वही, इसमें देखो और फिर इसमें देखो। देखो ये ट्रायंगल उठ के यहाँ चला गया है, तो बीच वाली फिगर यहाँ आ गई है, नेक्स्ट फिगर में यहाँ चली गई, तो पी उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पी है नहीं है, यहाँ पर पी है नहीं है, यहाँ पर पी है नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। बताओ सारे ही कट गए। ऑप्शन एलिमिनेशन इतना बढ़िया काम करता है कि सारे ही कट गए कभी कभी तो। चलो एक बार और मैच कर लेते हैं। कौन सा मैच करना चाहते हो। 4 उठ के यहाँ पर चला गया है, बीच में था, यहाँ वाली पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पर भी एस उठ के यहाँ वाली पोजीशन पे आ जाएगा, हाँ जी यहाँ वाली पे आया हुआ है, यहाँ पर तो नहीं था, यहाँ पे भी काट देते, यहाँ पे भी काट देते, ये बचता। हमें तो पहली फिगर में मिल गया, क्यों, क्योंकि ठीक है सिंबल देखते हैं, सिंबल देखना आसान होता है, तो सिंबल देख लिया हमने, तो आंसर यही आएगा आपका, ठीक है। और सारे भी मैच करोगे ना सेम पैटर्न से, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ लोगों को ये बहुत इजी लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन क्या है ना, इजी तब लगता है जब आपको पैटर्न पकड़ने आ जाते हैं। पैटर्न पकड़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रोच करने का तरीका आ जाता है कि क्वेश्चन को देखना कैसे है। कुछ लोग यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, टाइम खोटी होता है, ठीक है ना, ऐसे करते रहते हैं। हम सीधा क्या देखते हैं, यहाँ से यहाँ देखेंगे, एक पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ देख लेंगे। ये देखते हैं 2 उठ के कहाँ चला गया है, यहाँ पे चला गया, राइट में शिफ्ट हो गया। 8 उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। 8 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, 2 बचा, ठीक है। और देखो बीच वाला नंबर अलग है दोनों में, तो बीच वाले नंबर को देखते हैं, बीच वाला नंबर कहाँ से आ रहा है, बीच में आया है, यहाँ पर नहीं था, ये यू आ गया है, यू कहाँ से आया हुआ, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है ये, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है 2 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 2 कहाँ आ रहा है, बीच में, यहाँ पे आ रहा है, ये गलत हो गया, ये सही है, हो गया। ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, इतने सारे हर एक फिगर मैच करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला एलिमेंट कहाँ उठ के गया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इतना मैच करने की जरूरत नहीं है। जो जो फिट हो रहा है उसको देखो, जो नहीं हो रहा है उसको काटते चलो, अपने आप फिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ऊपर वाले देखो, ट्रायंगल उठ के यहाँ आ गया है, ये वाला ट्रायंगल उठ के देखो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे ये वाला एन उठ के सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड पोजीशन पे एन कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये बचा, ठीक है। उसके बाद देखो ये एफ उठ के ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो ये एस उठ के भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर एस आना चाहिए, यहाँ पे एस कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें, ये आंसर सही हो गया, ये गलत हो गया। लो और कुछ बचा, और मैच करना है, देख लेते हैं और मैच करके। यहाँ पर इक्वल टू आ रहा है, ये इक्वल टू उठ के ऊपर चला गया, तो ये ओ उठ के ऊपर चला गया, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और सारे मैच करते रहो, आंसर तो यही आने वाला है, आपको मिल गए। ऑप्शन एलिमिनेशन बढ़िया काम कर गया, क्योंकि क्या है ना 4 फिगर होती है, तो चारों को अलग अलग बनाना है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं तो गलती करेगा ही, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 6 यहाँ था, बीच में उठ के राइट में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ इक्वल टू 1 है बीच में, तो 1 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पर 1 है, 1 है, ये नहीं है, ये 1 है, एक तो कट गया, ठीक है जी। ये इक्वल टू यहाँ था, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है, एम यहाँ पर है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर एम है नहीं है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम नहीं है,
बचा बी ऑप्शन, खत्म, आंसर आ गया आपका। और एक और मैच कराना है, देखो पी यहाँ था, 2 पोजीशन उठ के यहाँ आ गया है, इक्वल टू यहाँ है, 2 पोजीशन उठ के यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ आएगा, देखो ये रहा इक्वल टू, ठीक है ना, सारे मैच हो जाएंगे। तो ऐसे ही करना है, ठीक है, ये अप्रोच ध्यान रखनी है कि जिस तरह से अप्रोच हो रहा है उस तरह से ही करना है आपको। बस ये फाइंड आउट करना है ये वाली जो फिगर है वो कौन से पैटर्न से उठ के आ रही है, इस वाले पैटर्न से उठ के आ रही है, क्योंकि 2-2 के पेयर बन गए हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो फिर देख लेना किस पैटर्न से उठ के आएगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं करा दूंगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी 5 फिगर भी दे देता है, बस आपको ये पता करना होता है कि फिर पैटर्न कैसे है। फिर ऐसे सिमेट्रिकल नहीं चलता, 2-2 में नहीं चलता, फिर अलग ही चल रहा होता है, ठीक है ना, वो अलग ही टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो बी सेकंड नंबर पे था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गया, एम सेकंड नंबर पे है तो एम थर्ड नंबर पे आ जाएगा, एम थर्ड नंबर पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये काट दो, हो गया खत्म एक। ये देखो और एम देख लेते हैं, लास्ट में था फर्स्ट पे आ गया, एल लास्ट में है तो फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट पे एल आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर है, खत्म हो गए सारे। और मैच कराने हैं तो और देख लेते हैं, ए सेकंड नंबर पे कह रहा हूँ, ए फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड नंबर पे आ गया, यू फर्स्ट नंबर पे है तो यू सेकंड नंबर पे आ जाएगा, यू सेकंड नंबर पे आ रहा है, सही है, आ रहा है, हो गया, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है फटाफट, ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात नहीं, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ये मत सोचना कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक इस तरह की चीज होगी, रीजनिंग ना कॉमन सेंस पे बहुत चलती है, ठीक है ना, तो उस तरह से ध्यान रखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस तरह से फॉलो करना है, आंसर लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये 5 उठ के सेंटर से लेफ्ट कॉर्नर में आ गया, तो ए उठ के सेंटर से यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पर है ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, है ना। एक और देखते हैं पैटर्न, एक्स भी कहीं उठ रहा है, लेफ्ट कॉर्नर में था, नीचे वाले राइट कॉर्नर में आ गया, आर लेफ्ट कॉर्नर में उठ के राइट कॉर्नर में आ जाएगा, आर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, तो कुछ भी उठा लो आपकी मर्जी है, पहले में नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिल जाएगा, लेकिन 1-2 ऑप्शन तो एलिमिनेट होते ही चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ओ है 0 है, देखते हैं 0 बीच में था, शिफ्ट राइट में शिफ्ट हो गया, 7 बीच में है, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर है। बताओ और क्या उठाएं, और कोई फिगर और कोई एलिमेंट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, एक ही एलिमेंट में सॉल्व हो जा रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक एक एलिमेंट से भी आंसर मिलता चला है, नहीं मिलता तो मैंने भी कई क्वेश्चन में हुआ है 2 एलिमेंट चेक किए हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए थे, 2 नहीं हुए, ठीक है ना, कई बार होता है एक ही में हो जाएगा। तो इनको मुश्किल नहीं समझना है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करके फिर तो मॉक में प्रैक्टिस करेंगे इसकी फटाफट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो सेम वही चलेगा इसमें और इसमें, एन बीच में था, राइट टॉप में चला गया, पी बीच में है तो राइट टॉप में चला जाएगा, पी कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, लो बताओ सारे सॉल्व हो रहे हैं, एक ही एलिमिनेट करते ही सारे सॉल्व हो जा रहे हैं। और देखते हैं, देखो ये पी यहाँ पे था लेफ्ट कॉर्नर में, बाद में सेंटर में आ गया लेफ्ट में, ये एफ यहाँ पे है तो सेंटर में आ जाएगा, एफ यहाँ पे, एफ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, ये भी आ रहा है। और कोई मैच कराना है देख लेते हैं, वी सेंटर में था ऊपर लेफ्ट में चला गया, सी सेंटर में था ऊपर लेफ्ट में चला जाएगा, सी लेफ्ट में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। और बताओ सारे तो मैच हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो इसमें तो साफ साफ ही दिख रहा है, वॉवल चल रहे हैं, ए ई आई ओ, यू आएगा, तो यू तो सब में है, ठीक है। और क्या चल रहा है, 1 चल रहा है तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर मिडल में 4 आ गया, फिर यहाँ पर जाए कॉर्नर में, भाई ऐसे ही तो चल रहा है, एक बार ये पोजीशन ले रहा है, एक बार ये ले रहा है, एक बार ये ले रहा है, एक बार ये ले रहा है, फिर ये आएगी 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जिसमें 5 है किसमें, इसी में तो है, बस ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अल्फाबेट की सीरीज, जैसे नंबर सीरीज पढ़ी थी ना हमने, अल्फाबेट सीरीज भी आती है, ये नंबर सीरीज के कंपैरिजन में काफ़ी आसान होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्क्वायर क्यूब वाला सिस्टम चल ही नहीं सकता ना, नंबर्स में तो चल सकता है, लेकिन अल्फाबेट कितने हैं, 26 के हैं, 26 में ही कुछ ना कुछ इधर उधर करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस की सीरीज चलती है और ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको सिर्फ पहले का पहले से ज़्यादा पहले का थर्ड लास्ट वाले से कंपेयर कर देता है, वो भी बहुत रेयर टू रेयर्स केस में होता है, लेकिन नहीं तो पहले का पहले से कंपेयर करो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है, देखो एफ के बाद आई आता ना, तो डिक्रीज हो रहा है, तो उल्टा चल लेते हैं हम, क्या फर्क पड़ रहा है, जेड के बाद सी
ए बी सी 3 का फर्क है, सी के बाद डी ई एफ 3 का पैटर्न का फर्क है, एफ के बाद जी एच आई 3 का फर्क है, तो यहाँ पे भी 3 का फर्क होगा, क्या आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, डब्ल्यू और जेड में 3 का फर्क होता है, तो डब्ल्यू किस में है, ये चला गया, ये चला गया, ये दोनों बचे। भाई लास्ट में पी है, इसको कंपेयर करने का फायदा नहीं है, बीच वाला देख लेते हैं, यहाँ पर के है, यहाँ पर जे है, बीच वाला कैसे चल रहा है, सी के बाद डी ई 2 का फर्क है, ई के बाद एफ जी 2 का फर्क है, जी के बाद एच आई 2 का फर्क है, आई के बाद जे के 2 का फर्क आ जाएगा, तो के आएगा। ठीक है, तो के आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया? सिर्फ यही चलता है अल्फाबेट सीरीज में, इसलिए क्वेश्चन कम ही किए, एक और वीडियो करेंगे इसमें तो अल्फाबेट सीरीज के और क्वेश्चन भी कर लेंगे। पिक्चर सीरीज समझ में आ गई, आज पिक्चर सीरीज के बहुत हो गए, तो ये एक इंट्रो देना था कि अल्फाबेट सीरीज भी ऐसी ही चलती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर वाला निकालना है। देखते हैं, बी के बाद सी डी ई 3 का फर्क है, यहाँ नहीं पता है, यहाँ देखते हैं। के के बाद के एल एम एन 3 का फर्क है, तो ऑब्वियसली बात है 3 का ही फर्क चल रहा हो। ई के बाद एफ जी एच आएगा, 3 के फर्क के बाद आएगा क्या नंबर, एच आएगा। एच तो क्या है, सब में है। ठीक है, आप ऑप्शन देख के भी ये पता लगा सकते हो कि पहला वाला सॉल्व करना है नहीं करना। ठीक है ना, अगर सब में सेम है तो ऑब्वियसली बात है वही आ रहा होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, सब में डी डी आ रहा है, ऑब्वियसली बात है पॉसिबिलिटी है डी आना चाहिए। जेड के बाद ए बी 2 का फर्क है, बी के बाद सी डी 2 का फर्क है, तो डी आएगा, तो यानी कि एक ऑप्शन घट गया आपका बस अभी तक। ठीक है, फिर देखते हैं, ये वाला देख ले, थर्ड नंबर क्या आ रहा है, यू के बाद वी डब्ल्यू 2 का फर्क, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई 2 का फर्क। ठीक है, वाई आ जा रहा है, वाई डी आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है, ये गलत हो गया। अब देखते हैं, ये बचा क्यू और ये बचा आर। देखते हैं, के एल एम एन 3 का फर्क है के और एन में, एन के बाद ओ पी क्यू 3 का फर्क, क्यू आएगा, क्यू आएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, डी गलत हो गया। ठीक है, तो कई बार चारों भी मैच करवा लेता है क्योंकि ऑप्शन ऐसे बना देता है, कई बार एक ही बारी में निकल जाता है ना। तो ये थे अल्फाबेट सीरीज के 2 क्वेश्चन, बस इंट्रो दिया है मैंने। अल्फाबेट सीरीज के कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल टॉपिक होता नहीं है, एक बार इंट्रो में ना समझ में आता है तो समझ में आ ही जाता है, कुछ ज्यादा नहीं है, डिफरेंस देखना होता है इसमें, और कुछ नहीं देखना है इसमें ज्यादातर, सिर्फ डिफरेंस देखेगा या वोवल और कॉन्सोनेंट देखेगा, और कुछ भी नहीं है इसमें देखने के लिए, कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें और कोई लॉजिक लगाने का। ठीक है, तो आज 2 टॉपिक का इंट्रो हो गया है आपका। पिक्चर सीरीज तो आप ना 1000 क्वेश्चन लगा लो तब भी ऐसा ही चलता रहेगा, है ना, लेकिन मेन क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना है। एक बार आपने सीख लिया, लगाते रहो। फिर क्या है ना, देखो रीजनिंग का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक बार टाइम लगाओ कॉन्सेप्ट सीखने में, उसके बाद जब उसको स्ट्रॉन्ग करना है ना, मॉक बस, और कोई दिमाग मत लगाना, सिर्फ मॉक ही मॉक देना रीजनिंग के, अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। क्वेश्चन बैंक लेके बैठने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें क्वेश्चन बैंक की जरूरत हो। जिसमें जरूरत है मैं अपने आप प्रैक्टिस करा दूंगा, एनालॉगी में जरूरत होती है, नंबर सीरीज में जरूरत होती है, और कभी कभी कैलेंडर में जरूरत होती है। क्लॉक आता नहीं है, अगर कहोगे तो क्लॉक भी ज्यादा क्लासेस रख लेंगे। ये 3 ही टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा ना रिवीजन की ज्यादा जरूरत होती है, और तो सब एक बार दिमाग में बैठ गया, दिमाग में बैठ जाता है, मॉक से दोबारा रिवीजन होता रहता है। इनमें जरूरत होती है क्योंकि इनमें बहुत सारे नंबर्स का गेम चलता रहता है, तो जब सारे पैटर्न्स पे आपकी पकड़ नहीं होती ना, तो आप हर एक लॉजिक लगा नहीं पाते एनालॉगी में, तो वो चीज ना कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आके फंस जाती है। तो इसलिए हम एनालॉगी, नंबर सीरीज और कैलेंडर वगैरह के क्वेश्चन ना ज्यादा करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बैंक मत उठाना कभी भी, सिर्फ मॉक की सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्या है ना, 2 मॉक करेंगे, क्या है टेलीग्राम पे ना मैं पहले से ही अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कौन से 2 मॉक कर रहे होंगे, 2024 का करेंगे, 22 का करेंगे, 23 का करेंगे, CHSL का करेंगे, CGL का करेंगे, किसका करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको पहले से ही अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट डे मैं इसका मॉक कराने वाला हूँ, ये 2 मॉक कराने वाला, तो एक बार आप अटेम्प्ट करके आना, और सब अपने ना नंबर भी उसमें बताना कितने आए, और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ ना वो ज्यादा बताना, कि उस पर ज्यादा फोकस कर सके फिर हम। ठीक है ना, जब आपकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी ना तो उसमें मैं ज्यादा फोकस दिया करूंगा उस क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो इस तरह से पैटर्न रखेंगे। मॉक में तो रीजनिंग को ऐसे कर देंगे कि आप 10-12 मिनट में खत्म कर दोगे रीजनिंग आराम से, और आधे क्वेश्चन तो ओरली, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस तरह की रीजनिंग बना देंगे। दूसरा एक और चीज मैं बता देता हूं, जब मॉक की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ध्यान रखना, एनालिसिस जो होगा वो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना एक,
जिसको हम शुरू करने वाले हैं, उसके थ्रू करवाएंगे। इसमें क्या होगा, जितने मॉक्स मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, एक मॉक की बात नहीं कर रहा हूं, सेक्शनल मॉक भी चलेंगे इसमें और फुल लेंथ भी चलेंगे। इन सभी का एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा मेंटरशिप प्रोग्राम में। अब जो स्टूडेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम में आएंगे, अभी ये फ्री है, मैं पहले बता दूं, कभी बच्चों को लगे कि हाँ मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको कुछ पैसे पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री रहेगा ये, ठीक है। बस इसमें हम इन सब चीज़ों का डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में बता दूंगा, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा उसमें। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होगी, तो वो 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, जिनको नहीं होगा वो फिर इधर से उधर कभी कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। मेंटर आपको टाइम देने की कोशिश कर रहा है तो आप, ठीक है, जिसको उसकी वैल्यू लगेगी वो आएगा उसमें सेशन में, जिसको नहीं लगेगी वो यूट्यूब वीडियोस पे ही अपनी प्रॉब्लम ढूंढता रहेगा, सॉल्यूशन ढूंढता रहेगा, है ना। इस तरह की चीज़ें चलेगी। तो जब मॉक्स की बारी आएगी ना, तो किस तरह से मॉक्स करने हैं ना, वो मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपका फ्लो चलेगा। क्या होता ना, प्रैक्टिस के टाइम पे रैंडम चीज़ें करने लगते हैं जब थोड़ा सा सिलेबस हो जाता है। अगर आपका सिलेबस 50-60% हो जाता है ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कन्फ्यूजन होने की। सुना होगा ना कि बच्चा बोलता है सर 100 से 120 या 130 के बीच में ही स्कोर अटक गया है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। 100 से 120 130 का मतलब क्या होता है, 50-60% सिलेबस आता है, उसके बाद ही कन्फ्यूजन है सबसे ज़्यादा, इससे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना भाई। ये बहुत फेमस नंबर है ना, सबने सुना होगा CGL CHSL में सर 100 120 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, 140-50 नहीं कूद रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है सबसे ज़्यादा। ये इतना सिलेबस तो सब कर लेते हैं, इसके बाद किसी को समझ में नहीं आता कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं बेसिकली इस टाइम पे आके। वो डायरेक्शन लेस ना हो ना, इसलिए ये प्रोग्राम चला जाएगा, ठीक है। उसमें जाके आपको यहाँ से 60 to 80 और फिर 80 to 100, ये इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये रहेगा कि हाँ पढ़ सब कुछ लिया है, लेकिन इसको आप मेजर कर पाओगे 60 to 80 जब आप चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये जो कैसे पहुंचना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं सब बच्चे लैग कर जाते हैं, और वो लैग करते हैं, उनका एनालिसिस कोई नहीं कर पाता कैसे करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा भी और मैं करके भी दिखाऊंगा कि एनालिसिस कैसे करना चाहिए था। अटेम्प्ट जब करते हैं पेपर, आपने तो अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन आपके अटेम्प्ट किस तरीके से हुए थे, आपने कौन से क्वेश्चंस पहले किए थे, कौन से क्वेश्चंस नहीं किए थे, वो मैं आपको बताऊंगा मेंटरशिप प्रोग्राम में कि ये पेपर था, इसको इस डायरेक्शन में अप्रोच करना चाहिए था, ये इस क्वेश्चन स्किप करने चाहिए थे। वो जब तक स्किल डेवलप नहीं होगी ना, आप उसी तरह से फंसते चले जाओगे कि अरे ये क्वेश्चन तो कर लेता हूँ, आता है नहीं आता। पेपर इस तरह से नहीं होता सॉल्व, आता तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ है, ठीक है ना, लेकिन ये देखना होता है कि आपके नंबर किस तरह से आएंगे। वो चीज़ें हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 26 जनवरी से लॉन्च हो जाएगा। अभी तक तो टेंटेटिव डेट यही है, यहीं से लॉन्च करेंगे, ठीक है। थोड़ी प्रिपरेशन करनी है इसके रिगार्डिंग कि क्या चीज़ें कैसे रखी जाएंगी ना, क्योंकि गूगल मीट पे क्लासेस होंगी, फिर आप ज्वाइन करोगे, उस तरह से एक टाइमिंग भी सेट करनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ता चाहिए इसमें, 26 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और फिर देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। कुछ स्टूडेंट्स है जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिनका एनालिसिस मैं देखूंगा कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं, तो उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन भी रख सकता हूँ मैं, है ना। तो उस तरह की चीज़ें होंगी इसमें। तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, और कोई डाउट हो तो इस प्रोग्राम के लिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं किसी भी तरह का डाउट्स, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।